नहीं है। जो नियमावली बना है, इस नियमावली के तहत दोस्तों वर्ग 1 से 5 तक के शिक्षकों का जो बेसिक पे है वो 25,000 है, 6 to 8 के शिक्षकों का जो है वो 28,000 है, और जो 9-10 के शिक्षक हैं उनका 31,000 है, और वर्ग 11 से 12 तक के शिक्षकों का जो मूल वेतन है वो 32,000 है, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो। उसके बाद है दोस्तों कि वेतन निर्धारित करते हुए पे मैट्रिक्स का निर्धारण किया गया, यानी 1 to 5 के लिए 25 के, 28 के, 31 के, 32 के, 11-12 का ये जो है पे मैट्रिक्स का जो है निर्धारण किया गया है। साथ ही प्रधान शिक्षकों को 30,500 एवं प्रधानाध्यापकों को 35,000 प्रारंभिक वेतन निर्धारित करते हुए पे मैट्रिक्स का निर्धारण किया गया है। और जहां तक बात प्रधान शिक्षकों का दोस्तों, प्रधान शिक्षक जो है 30,500 और प्रधानाध्यापकों का 35,000 रुपया जो है बेसिक पे मैट्रिक्स का निर्धारण किया गया है। उक्त नियमावली के तहत शिक्षकों को बेहतर प्रोन्नति का लाभ दिया गया है। अलग से इन शिक्षकों एवं पुस्तकालय अधीक्षकों को 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में पूर्ण वित्तीय लाभ देने हेतु सरकार के समक्ष कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ये जो पे मैट्रिक्स बनाया गया है दोस्तों, साथ ही साथ शिक्षकों को बेहतर प्रोन्नति नियमावली के अनुसार, जैसा कि आप सभी जानते हैं, शिक्षकों को प्रोन्नति भी दिया जा रहा है। प्रोन्नति मतलब जो नियमावली के अनुसार 8 साल के लगातार सेवा पर है बीपीएससी शिक्षकों को या विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति दिया जा रहा है। अब एक चीज़ ये था दोस्तों कि जो 1 जनवरी 2025 को विशिष्ट शिक्षक बने हैं, राज्यकर्मी बने हैं, नियमावली के अनुसार ये प्रोन्नति लेने के लिए जो योग्य होते वो 1 जनवरी 2033 के बाद होते, लेकिन सरकार ने दोस्तों शिक्षकों के हित में कार्य किया है। आपकी जो पहले की सेवा है या उसका गणना करने का आदेश पहले ही दे दिया है दोस्तों, यानी आपको सेवा निरंतरता दिया गया है। प्रोन्नति में आपके सेवा को गिना जाएगा। साथ ही साथ जो स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद प्रधान शिक्षक बने हैं उनको जो है पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया गया, यानी जो आप नियोजित के रूप में या विशिष्ट शिक्षक के रूप में जो आपको वेतन मिल रहा था बेसिक पे, प्रधान शिक्षक बनने के बाद जो है आपको वो कम नहीं मिलेगा। और माननीय शिक्षा मंत्री ने ये लिखित में कहा है दोस्तों कि जो उनको पे मैट्रिक्स जो उनके लिए बनाया गया है 1 to 5 का 25,000, 6 to 8 का 28,000 और 9-10 का 31,000 और 11-12 का 32,000, और जो प्रधान शिक्षक हैं 30,500 और प्रधानाध्यापक हैं 35,000, इनको जो है प्रोन्नति का लाभ दिया जा रहा है, पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जा रहा है। और सरकार के पास जो है 7वें वेतन आयोग के अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में पूर्ण वित्तीय लाभ देने का जो है सरकार के पास कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यानी जो शिक्षकों के लिए पे मैट्रिक्स बनाया गया है दोस्तों, वो आपका यही पे मैट्रिक्स रहेगा फिलहाल, जब तक सरकार इस पे निर्णय नहीं लेती है। जो वार्षिक इंक्रीमेंट होता है वो आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। और जो पे मैट्रिक्स का बात किया गया है दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक या विशिष्ट शिक्षक, वो यही पे मैट्रिक्स यानी फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल का बात किया गया है। यानी 1 to 5 का जो स्टार्टिंग बेसिक पे है, मूल वेतन है, प्रारंभिक वेतन है, वो 25,000 रुपया है, 6 to 8 का 28,000 रुपया है, और जो 9-10 के हैं वो 31,000 है, जो 11-12 के हैं वो 32,000 है। इंक्रीमेंट के साथ में इंक्रीमेंट जैसे जैसे बढ़ेगा तो उनका बेसिक पे बढ़ेगा। तो अभी जो अलग अलग साल में नियुक्त जो भी शिक्षक हैं उनका अलग अलग वेतन है, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो। जो 2003-05 के शिक्षक हैं दोस्तों, वेतन संरक्षण के अनुसार उनका 32,620 रुपया है। 6-7 के हैं 31,670 रुपया है। 9-10 के हैं 30,750 रुपया है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, उनका बेसिक पे 28,140 रुपया है, और जो छठा फेज वाले शिक्षक हैं उनका 25,750 रुपया है। ये अभी उनको पे मैट्रिक्स के अनुसार ये उनका मूल वेतन होता है। जो नियमावली के अनुसार प्रोन्नति दिया जा रहा है, सेवा निरंतरता दिया गया है। अब आपका पहले का सेवा गिन करके जब आपका प्रोन्नति होगा तो ये 1 to 5 का है, जब प्रोन्नति होगा तो आपका मूल वेतन 36,530 रुपया हो जाएगा, जो
2003-05 के हैं, और वहीं पर जो 6-7 के हैं उनका 35,470 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक है दोस्तों, अगर 8 साल सेवा का हो गया है तो 31,510 रुपया उनका बेसिक पे हो जाएगा। तो ये 1 to 5 से ये 6 to 8 के शिक्षक बन जाएंगे और इनको प्रोन्नति दिया जाएगा। और अगर बीपीएससी शिक्षकों की बात करें, विद्यालय अध्यापकों की बात करें दोस्तों, जो TRE 1 के द्वारा नियुक्त जो 1 to 5 के शिक्षक हैं, जुलाई 2026 में उनको इंक्रीमेंट मिलेगा, और वो इंक्रीमेंट के अनुसार अब जो उनका बेसिक पे हो जाएगा वो 27,320 रुपया हो जाएगा 1 to 5 के जो शिक्षक हैं। जो 6 to 8 के हैं, जो 9-10 के हैं, TRE 2 या TRE 3 में नियुक्त हुए हैं दोस्तों, उसी के अनुसार उनको इंक्रीमेंट मिलेगा। अगर उनका 1 साल से ज़्यादा हो गया है, 2 साल से ज़्यादा हो गया है, जो ये फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल दिया गया है दोस्तों, इसी के अनुसार उनको इंक्रीमेंट मिलेगा। यानी अगर किसी का अभी 28,840 रुपया है तो अगला इंक्रीमेंट होगा तो उसका 29,700 रुपया हो जाएगा। इसी तरह से 9-10 का भी मूल वेतन दिया गया है, 11-12 का भी मूल वेतन दिया गया है। तो राज्यकर्मी शिक्षकों के लिए दोस्तों यही पे मैट्रिक्स दिया गया है, और इसी के अनुरूप जो है विशिष्ट शिक्षक बीपीएससी शिक्षकों को वेतन भी मिल रहा है। जहाँ तक बात वेतन का है दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक हैं, जो पहले नियोजित शिक्षक थे, बीपीएससी शिक्षकों को भी वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है। तो 2003-05 के भी बहुत सारे शिक्षक जो है परीक्षा पास करने के बाद बीपीएससी शिक्षक बने थे, तो वेतन संरक्षण के अनुसार उसका जो बेसिक पे होगा या वेतन होगा वो विशिष्ट शिक्षक के जैसा ही होगा। तो नियोजित शिक्षक जो 2003-05 के हैं उनका तो मूल वेतन अभी 32,290 रुपया है। जो 60% डीए है इसके अनुसार 19,374 रुपया हो जाएगा। 5% HRA 1,615 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल हो जाएगा। और नियोजित शिक्षकों का फिक्स है दोस्तों 3,600 रुपया ही उनका जो है EPF अकाउंट में जमा होता है, और उसका जो कुल वेतन होता है वो 57,879 रुपया होता है। इन हैंड सैलरी 54,279 रुपया। इसमें से भी उनका जो है 1,800 रुपया उनका EPF अकाउंट में जमा होता है। 1,800 रुपया इसमें माइनस करने के बाद जो होता है वो उनका इन हैंड सैलरी होता है जो नियोजित शिक्षक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी प्रकार के शिक्षकों का प्रोन्नति का बात चल रहा है। नियोजित शिक्षक का अगर प्रोन्नति होगा, समस्थानिक इंडेक्स हो जाएगा। इंडेक्स 15 के अनुसार 32,290 था, तो समस्थानिक इंडेक्स के अनुसार जो मूल वेतन हो जाएगा वो 34,130 रुपया हो जाएगा। बहुत सारे जिला के द्वारा दोस्तों प्रोन्नति का, नियोजित शिक्षकों का जो कालबद्ध प्रोन्नति है इसके रिगार्डिंग पत्र निकाला गया है। और ये जो डीए है आपका 60% के अनुसार 20,478 रुपया हो जाएगा, और HRA 5% के अनुसार 1,760 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल का हो जाएगा। 3,600 रुपया इनका EPF अकाउंट में जमा होता है। इनका जो ग्रॉस सैलरी होता है 59,115 रुपया। अब जब इनका इन हैंड सैलरी हो जाएगा वो 55,515 रुपया हो जाएगा जो नियोजित शिक्षक है। अब बात करेंगे विशिष्ट शिक्षक का। पे प्रोटेक्शन के अनुसार जो उनका विशिष्ट शिक्षक का जो 2003-05 के हैं उनका मूल वेतन होता है 32,620 रुपया। या तो विशिष्ट शिक्षक हो या तो बीपीएससी शिक्षक हो, जो जिनकी नियुक्ति 2003-05 में हुई थी। अब वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। वेतन संरक्षण के अनुसार 32,620 रुपया होता है। 60% डीए 19,572 रुपया। 5% HRA 1,631 रुपया। 1,000 मेडिकल का हो गया। अब जो इनका फ्यूचर के लिए जमा होता है दोस्तों NPS अकाउंट में वो 12,526 रुपया होता है, और ग्रॉस सैलरी इनका होता है 62,100 रुपया, और इन हैंड सैलरी होता है 49,574 रुपया। तो आप सैलरी का कंपैरिजन दोस्तों यहाँ से कर सकते हैं। जो 2003-05 के शिक्षक हैं कि जो नियोजित हैं उनका जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 57,879 रुपया होता है। जो विशिष्ट शिक्षक हैं 62,100 रुपया होता है। जो विशिष्ट शिक्षक हैं दोस्तों 2003-05 के या बीपीएससी शिक्षक हैं, सेवा का गणना करने का पत्र जारी हुआ था दोस्तों, यानी कि सेवा निरंतरता का लाभ दिया गया है सभी प्रकार के शिक्षकों को, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो। तो सेवा निरंतरता को लाभ दिया गया है, तो किस में दिया गया है? प्रोन्नति में दिया है। 2003-05 के शिक्षकों का अगर प्रोन्नति हो जाएगा नियमावली के अनुसार तो आपका लगातार 8 साल का सेवा होना चाहिए था। चूंकि अब आपका पहले का सेवा गिना जा रहा है, यानी प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से आपका सेवा गिना जा रहा है, और 8 वर्ष अगर आज की तिथि से पूर्व जाता है तो आपका जो मूल वेतन हो जाएगा ये इंडेक्स 10 के अनुसार वो 36,530 रुपया हो जाएगा। और जो डीए होगा दोस्तों 60% के अनुसार वो 21,918 रुपया होगा। 5% HRA 1,827 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल हो जाएगा।
अब इनका जो जमा होगा दोस्तों फ्यूचर के लिए एनपीएस अकाउंट में वो 14,028 रुपया होगा। ग्रॉस सैलरी 69,428 रुपया और इनहैंड सैलरी इनका होगा 55,400 रुपया। तो ये 2003-05 के शिक्षकों का हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं 2006-07 के शिक्षकों का। जो नियोजित शिक्षक हैं इंडेक्स 14 के अनुसार 31,340 रुपया उसका मूल वेतन है। डीए 60% के अनुसार 18,804 रुपया होगा। 5% एचआरए के अनुसार 1,567 रुपया होगा। 1,000 मेडिकल का हो जाएगा। 3,600 रुपया जमा होगा उनका ईपीएफ अकाउंट में। ग्रॉस सैलरी उनका 54,511 रुपया होगा और इनहैंड सैलरी 50,911 रुपया होगा। और इनका यदि प्रमोशन होता है 6-7 के नियोजित शिक्षकों का तो उनका मूल वेतन सम स्थानिक इंडेक्स के अनुसार 33,120 रुपया होगा। और इसमें जो है जब आप 60% डीए जोड़ेंगे तो 19,872 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए 1,656 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल का हो जाएगा। 3,600 रुपया इनका भी जमा होगा। ग्रॉस सैलरी इनका होगा 57,488 रुपया और इनहैंड सैलरी होगा 53,844 रुपया। अब जब विशिष्ट शिक्षक की बात करते हैं तो विशिष्ट शिक्षक जो सेम साल का यानी 2006-07 का शिक्षक 1 to 5 का अगर परीक्षा पास करने के बाद वो विशिष्ट शिक्षक बने हैं या बीपीएससी शिक्षक बने हैं तो उनका जो मूल वेतन होगा वो 31,670 रुपया होगा। 60% डीए के अनुसार 19,002 रुपया। 5% एचआरए 1,584 रुपया। उसके बाद आपका 1,000 मेडिकल हो गया। अब इनका जो एनपीएस अकाउंट में जमा होगा सैलरी से वो 12,161 रुपया होगा। यानी इनका जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 60,320 रुपया होता है और इनहैंड सैलरी जो होता है वो 48,159 रुपया होता है। सेवा का गणना किया जा रहा है यानी सेवा निरंतरता दिया गया है, प्रोन्नति में दिया गया है। अब 2006-07 का जो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं या बीपीएससी शिक्षक बने हैं उनका सेवा का गणना किया जा रहा है। प्रोन्नति होगा तो समस्थानिक इंडेक्स के अनुसार अब उनका जो मूल वेतन है वो 35,470 रुपया हो जाएगा। 60% डीए के अनुसार 21,282 रुपया। 5% एचआरए के अनुसार 1,774 रुपया। 1,000 मेडिकल का हो गया। 13,620 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और जो ग्रॉस सैलरी होगा दोस्तों वो 67,441 रुपया होगा और इनहैंड सैलरी 53,821 रुपया होगा। ये जो प्रोन्नति है दोस्तों सभी कोटि के शिक्षकों का, नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति दिया जा रहा है लगातार 12 वर्ष की सेवा के आधार पर, यानी प्रशिक्षित वेतनमान हो या योगदान की तिथि हो जो भी पहले हो। जो विशिष्ट शिक्षक हैं या बीपीएससी शिक्षक हैं इनका सेवा का गणना किया जा रहा है प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से। नियमावली के अनुसार अगर आप 1 जनवरी 2025 को अगर ज्वाइन किए हैं विशिष्ट शिक्षक के रूप में तो आप प्रोन्नति के योग्य होंगे 1 जनवरी 2033 के बाद। लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश जारी किया गया है यानी आपने जो पहले सेवा किया है प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से वो गिना जा रहा है। जिस दिन आपका 8 वर्ष जो है पूरा हो जाएगा उस दिन से आपको प्रोन्नति मिलेगा। 1 to 5 के जगह आपको स्नातक ग्रेड का वेतन मिलेगा, उसका जो भी पे स्केल है वो मिलेगा। जो 2009-10 के शिक्षक हैं दोस्तों जो अभी भी नियोजित हैं उनका बेसिक पे 30,420 रुपया है। 60% डीए के अनुसार 18,252 रुपया उनका डीए होता है। 5% एचआरए के अनुसार 1,521 रुपया होता है। 1,000 रुपया उसका मेडिकल का हो गया। 3,600 रुपया उसका ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है। ग्रॉस सैलरी 52,993 रुपया। इनहैंड सैलरी 49,393 रुपया। जो नियोजित हैं 9-10 के शिक्षक का ये तो उनका हो गया। अब जो प्रमोशन होगा उनका 9-10 के नियोजित शिक्षकों का कालबद्ध प्रोन्नति तो उनका मूल वेतन 32,160 रुपया हो जाएगा। इसमें जब डीए एचआरए आप जोड़ेंगे तो ग्रॉस सैलरी 55,864 रुपया होगा। इसमें से 3,600 रुपया ईपीएफ अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहैंड सैलरी होगा वो 52,264 रुपया होगा। एक ये हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों 9-10 के शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं या बीपीएससी शिक्षक बने हैं यानी विद्यालय अध्यापक बने हैं तो वेतन संरक्षण के अनुसार उनका बेसिक पे जो है 2026 में 30,750 रुपया होता है। 60% डीए के अनुसार 18,450 रुपया होता है। 5% एचआरए के अनुसार 1,538 रुपया होता है। 1,000 मेडिकल का होता है और 11,808 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होता है। ग्रॉस सैलरी इनका होता है 58,596 रुपया और जो इनहैंड सैलरी इनका होता है वो 46,788 रुपया होता है। जो 2009-10 के शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं या बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं अब इनका प्रोन्नति होगा तो समस्थानिक इंडेक्स पे आ जाएगा। तब जो इनका वेतन होगा दोस्तों वो 34,440 रुपया इनका मूल वेतन हो जाएगा। अब डीए
60% 20,664 रुपया, HRA 5% 1,722 रुपया, 1,000 मेडिकल का और 13,225 रुपया इनका NPS अकाउंट में जमा होगा। जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 65,511 रुपया होता है और इनहैंड सैलरी 52,286 रुपया होता है। तो सभी कोटि के शिक्षकों का प्रमोशन का आदेश दिया गया है दोस्तों। जिनके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उनका प्रोन्नति होगा। फर्क सब बस इतना है दोस्तों कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनका जो प्रोन्नति हो रहा है वो 12 साल लगातार सेवा के आधार पर कालबद्ध प्रोन्नति हो रहा है, यानी मूल कोटि से स्नातक कोटि में 6 to 8 ग्रेड में। और जो विशिष्ट शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक हैं उनका प्रोन्नति हो रहा है प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से, यदि उनका 8 साल सेवा का हो गया है तो इसी के आधार पर उनका जो है मूल वेतन तय होगा और वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक कहलाएंगे। और एक चीज़ दोस्तों, जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं होंगे 6 to 8 के, वो 1 to 5 से जो है वो सीनियर होंगे।